आप सभी का हमारे स्टोरी में स्वागत है। और आइए आज की कहानी जो चोरी कर उसके ससुराल में भरती है। आइए तो सुनते हैं माँ और बेटी की चोरी की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली कमला और उसकी बेटी राधा की हालत ठीक नहीं थी। कमला का पति एक हादसे में गुजर चुका था और अब उसके पास कोई सहारा नहीं था। दोनों माँ बेटी दिन रात मेहनत करके अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन कभी कभी हालात इतने बुरे हो जाते थे कि उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था। कमला चाहती थी कि उसकी बेटी राधा की शादी एक अच्छे घर में हो, लेकिन दहेज की मांग और गरीबी के चलते कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा था। इसी बीच गांव के एक दूसरे गरीब परिवार के लड़के रामू के साथ राधा की शादी तय हो गई। रामू के घर वाले बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन लोग अच्छे ज़रूर थे। अब जानते हैं आइए चोरी की शुरुआत कैसे हुई। शादी के बाद राधा जब अपने ससुराल गई तो उसे वहाँ की ज़रूरतें और खर्चे समझ में आए। ससुराल में पैसों की तंगी थी और धीरे धीरे सास ननद भी उससे ज़्यादा उम्मीदें रखने लगी। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी ससुराल की ज़रूरतें को कैसे पूरी करे। यही सोचकर उसने अपनी माँ कमला को बताया। कमला ने उसे समझाया कि हालात को सुधारने के लिए कभी कभी चालाकी करनी पड़ती है। धीरे धीरे दोनों ने एक चाल चलनी शुरू कर दी। राधा अपने मायके से चीज़ें लेकर ससुराल में रखती और माँ चोरी छिपे बाजार से सामान लाकर बेटी को देती। कमला छोटे मोटे घरों में काम करती थी और वहीं से थोड़ा थोड़ा सामान उठाने लगी। कभी चावल उठाती तो कभी गेहूँ तो कभी पुराने कपड़े। फिर वह यह चीज़ें अपनी बेटी को भेज देती। ससुराल में जब लोग पूछते कि ये सब कहाँ से आया, तो राधा बहाना बना देती कि मायके से आया है या कोई रिश्तेदार दे गया। आइए अब जानते हैं चोरी का खुलासा कैसे हुआ। कुछ महीनों तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन फिर गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। एक दिन कमला पकड़ी गई। जब गांव वालों ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच उगल दिया कि वह यह सब अपनी बेटी की ससुराल की मदद के लिए कर रही थी। गांव वालों ने यह बात राधा के ससुराल तक पहुंचा दी। जब ससुराल वालों को पता चला कि राधा की माँ चोरी करके उन्हें चीज़ें भेज रही थी तो वे बहुत नाराज़ हुए। रामू को गुस्सा आया, लेकिन राधा रोते हुए बोली, अगर माँ ने चोरी की तो सिर्फ मेरी और इस घर की भलाई के लिए। वह बुरी नहीं है, बस मजबूर थी। अब आइए जानते हैं उसका अंतिम फैसला के बारे में। रामू के माता पिता इस पर बहुत सोच विचार करने लगे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि कमला को चोरी की सज़ा नहीं देंगे, लेकिन अब वह कोई चोरी नहीं करेगी। गांव वालों ने भी कमला को माफ़ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि दोबारा ऐसा ना हो। राधा और रामू ने मिलकर मेहनत करनी शुरू की ताकि उन्हें किसी चोरी की ज़रूरत ना पड़े। कमला ने भी अपने हाथ से मेहनत करके काम करना शुरू किया और गरीबी को हराने का पक्का इरादा किया। सीख हमें इससे यही सीख मिलती है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हों, गलत रास्ता अपनाना सही नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से ही असली खुशहाली आती है। लेकिन फिर भी इंसान आज चोरी कर रहा है और चोरी करके बेटी का पेट भर रहे हैं, जो गलत है। गरीबी ज़िंदगी जी लो, लेकिन चोरी ना करो। जैसा भी है, कम खाओ कम कमाओ, लेकिन चोरी नहीं करना चाहिए। हमें यही सीख मिलती है। हमारी कहानी अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।